एजिंग के बहुत से साइंस हैं, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ हाइड्रेशन, स्किन का ढलकना। एक चीज है जो आपने मुंह पर लगा के धो ली तो उसका इफेक्ट एंटी एजिंग में इतना प्रोनाउंस तो नहीं होगा कि आपके रिंकल्स कैसे फिल करे। फेस वॉश की एंटी एजिंग एजेंडा वर्सेस अ क्रीम्स एंटी एजिंग एजेंडा वुड बी डिफरेंट। Hello, welcome to another episode of the ML Vlogs. आज का The Friday videos का agenda is always feedback और उस पे जो कोई आपकी कोई private consultation हो या अगर आपका कोई question हम उसको answer करते हैं या overall जो हमें feedback मिलता है हम उसको discuss करते हैं. So this is the agenda in this episode. 3 से 4 सवालात पे मैं cover करूँगा. Again मेरा नाम अरसलान है. ML is my company. I'm the founder of ML. हम काम करते हैं doctors के साथ specializing in South Asian skincare. So you get the best agents across the world targeted specifically for types 3, 4 and 5 skin types. Now, let's get to it. So, एक सवाल हमें आया था, उन्होंने कहा कि वो फेस वॉश से खुश नहीं थी और उन्होंने कहा कि फेस वॉश लगाने से उनके डार्क सर्कल्स इन्हांस हो गए। So, मैं ज़रा सा ब्रेक डाउन भी देना चाहूँगा। देखिए, स्किन कंसर्न्स के हिसाब से प्रोडक्ट को मैच करना बहुत ज़रूरी है। So, अगर आपको लगता है कि आप फेस वॉश से आपके हल्के बढ़ गए, they're not connected. जो मुझे उससे अंडरस्टैंडिंग एक आई वो ये है कि हो सकता है कि फेस वॉश से उनकी स्किन पे ड्राइनेस इन्हांस हुई हो जिससे उनको लगा कि उनकी स्किन लटक रही है। ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप दिन में वजू भी करें, अगर आप प्लेन पानी से भी आप धोते हैं फेस, खाली पानी से भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आपको मॉइस्चराइजर तो लगाना है क्योंकि पानी से भी आपकी स्किन ड्राई महसूस होगी। लेट अलोन एक फेस वॉश जिसमें ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक एसिड शामिल है। हमारे फेस वॉश की खास बात यह है कि इट एक्सफोलिएट्स टायर्ड स्किन, तो जो आपको ग्लास स्किन या पोरलेस स्किन चाहिए और जो पिगमेंटेशन आप खत्म करना चाहते हैं, तो इट एक्सफोलिएट्स टायर्ड स्किन इन अ लक्सरी जेल विद विटामिन ई मॉइस्चर बीड्स। तो एक्सफोलिएट करता है पर आपकी स्किन पे आपकी स्किन बैरियर को अपसेट नहीं करता। तो अगर आपको फॉरन से फील बहुत खिंची भी नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि वो आपकी स्किन ऑयल्स को स्ट्रिप नहीं करता जो कि स्किन बैरियर फंक्शन को तबाह करते हैं। सो that's the agenda. So it exfoliates your skin साथ साथ ताकि नीचे से brighter, more uniform, less pigmented, more poreless skin बाहर आए and उसके साथ वो आपकी स्किन को हल्का सा moisturize भी रखता है और polish करता है स्किन को बगैर प्लास्टिक बीड्स के। वो जो आप गोल्डन चीज़ें देखते हैं वो विटामिन ई बीड्स हैं, प्लास्टिक बीड्स इस्तेमाल नहीं करें, वो आपकी स्किन के पोर्स को enlarge कर देते हैं। So now getting back to the skin concern, अगर उनका concern aging है तो फेस वॉश के बाद एक इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है कि मॉइस्चराइजर तो लगेगा। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो लाइक आई सेड पानी अलोन से भी आपकी स्किन खिंचेगी, फेस वॉश से तो खिंचेगी ही। सो क्योंकि मैंने चीज़ें हमेशा डिज़ाइन ही इस तरह की होती हैं कि एक साथ काम करें। इन ऑर्डर टू काउंटर दैट, अगर आपको डार्क सर्कल्स का कंसर्न है तो आप फिलहाल हम आई क्रीम पे काम कर रहा हूँ मैं। हमारी 2 किस्म की आई क्रीम्स होंगी, वन फॉर पफिनेस एंड वन फॉर एंटी एजिंग के, जो यहाँ क्रोज फीट और वो है। पर मीनवाइल उसके लिए आप हमारा नाइट सीरम यूज कर सकते हैं। नाइट सीरम में मेट्रिक्सिल, argireline and more peptides with collagen and B5 and brightening agents, niacinamide and alpha-arbutin शामिल है। So वो इस एरिया को ब्राइटन करने के साथ साथ मेट्रिक्सिल 3000 की प्रूवन एफिकेसी है इन लाइंस के अगेंस्ट। तो अगर आप डार्क सर्कल्स या आप एंटी एजिंग का कंसर्न है तो नाइट सीरम, जब तक हमारी आई क्रीम टारगेटेड लॉन्च नहीं होती, नाइट सीरम को आई एरिया पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 सेकेंडली प्लीज फॉलो अप विद अ मॉइस्चराइजर। अगर आप मुख्तलिफ स्टेप्स नहीं लेना चाहते, आप हमारी ट्राईपेप्टाइड डे क्रीम लगा लें। ट्राईपेप्टाइड डे क्रीम से ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे मोर यूनिफॉर्म कंप्लेक्शन, मॉइस्चर रिटेंशन, प्लम्पनेस, एंटी रिंकल इफेक्ट एंड ब्राइटर कंप्लेक्शन, वो सब आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलेगा। और फॉलो अप कीजिए किसी भी फेस वॉश के बाद एक मॉइस्चराइजर के साथ टू प्रोटेक्ट योर स्किन एंड टू एनहांस इट्स रेडियंस एंड मॉइस्चर। ओके, फिर एक कमेंट हमें आया था कि ये फेस वॉश डव साबुन वाला इंप्रेशन देता है तो वो मुझे सूट नहीं किया, मुझे पसंद नहीं आया। इस पे भी देखिए लोग कमेंट्स लिखते हैं और हम इसीलिए साथ साथ वहीं जवाब देते हैं ताकि सबको इन्फॉर्मेशन जा सके। डव सोप इसीलिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं दूसरे साबुन के निस्बतन। वैसे तो आपको सोप मुंह पे लगाना ही नहीं चाहिए। सोप इटसेल्फ जो कंपाउंड है, हम सोप करते हैं लक्स पामोलिव टाइप, हम लक्स सोप की बात करते हैं। साबुन इज एक्चुअली केमिकल कंपाउंड। वो कंपाउंड आपके ऑयल्स को बेसिकली रिमूव कर देता है। सो आपकी स्किन पे जितना भी ऑयल होगा वो उसको साफ करेगा। तो सोप के बाद मुंह धोने का जो एक इंप्रेशन आता है ना कि आपकी स्किन स्क्वीकी क्लीन हो गई है, वो आई हैव ग्रोन अप थिंकिंग कि वो डिजायरेबल है, वो डिजायरेबल नहीं होता। आपकी स्किन से जब सारे स्किन ऑयल्स हट जाएंगे तो आपकी स्किन बैरन हो जाएगी और स्किन बैरियर अगेन फंक्शन डिस्ट्रॉय होने का चांस होता है। सो अगर आपको लगे वो डव सोप वाला इफेक्ट है तो वो इसीलिए है क्योंकि साबुन आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो इवन दो वी आर एक्सफोलिएटिंग योर फेस थ्रू द फेस वॉश जेंटली, हम उस पर फिर भी एक तय सी मॉइस्चर की आएगी ताकि आपका स्किन इम्बैलेंस ना हो।
ये इसके लिए था। पहले तो अगर डव अच्छा है कि नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफ कोर्स डव इसीलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं ओवर सिंपल सोप, क्योंकि वो आपकी स्किन को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है। देन अगेन फीडिंग इनटू जो हमारी एक वीडियो थी अबाउट ड्रग स्टोर वर्सेस स्पेशलिस्ट, तो डव तो फिर हाई स्ट्रीट एक सादा नाम है। देन एड स्पेशलिस्ट एजेंट्स इन अ हायर क्वालिटी पैकेजिंग, अ क्लेंजर डिजाइंड फॉर द फेस। सो आपको शायद इल्यूजन वो आएगी पर एफिकेसी में वो ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा। एक और मिसकंसेप्शन में बस्ट करना चाहूँगा, वो ये कि किसी ने अगर फेस वॉश लिया और उन्होंने कहा कि मुझे फेस वॉश से फ़र्क नहीं पड़ा एंटी एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में, या फेस वॉश से मुझे एक्नी मेरा बढ़ गया। ये भी एक सवाल हमारे पास आया था, रेयर होता है पर आया था। एंटी एजिंग वाला तो कुछ खवातीन ने पूछा। चलिए लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि क्लेंजर की साइंस क्या है। क्लेंजर आपने 3 से 4 पंप्स लिए, आपने फेस पर लगाया, आपने मसाज किया 1 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपने उसको वॉश ऑफ कर लिया। एक बात तो ये कि प्लीज़ एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है दिन में 3-4 दफ़ा मत इस्तेमाल करें, 1 मैक्सिमम 2 इनफ। बाकी पानी या जेंटल क्लेंजर यूज़ करें। वो आपने मुंह पर लगाया और फिर आपने वॉश ऑफ कर लिया। एक चीज़ है जो आपने मुंह पर लगा के धो ली, तो उसका इफेक्ट एंटी एजिंग में इतना प्रोनाउंस तो नहीं होगा कि आपके रिंकल्स कैसे फिल करेगा। एक चीज़ है आपने लगाया। फेस वॉश की एंटी एजिंग एजेंडा वर्सेस अ क्रीम्स एंटी-एजिंग एजेंडा वुड बी डिफरेंट। फेस वॉश का क्लेंजर आपने मुंह पर लगाया और आपने धो लिया, तो वो अगर एंटी-एजिंग देगा, एजिंग के बहुत से साइंस हैं, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ हाइड्रेशन, स्किन का ढलकना, स्किन की जैसे एक रेडियंस होती है उसको कम करना। फेस वॉश अगर एंटी एजिंग डिलीवर करेगा, वो आपकी स्किन को पोर्स मिनिमाइज करेगा, पिगमेंटेशन कम करेगा, ब्राइटन करेगा, स्किन टोन यूनिफाई करेगा। ये आप फेस वॉश से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने लगाया, धोया, उसने एक्सफोलिएट किया या जो भी उनके एक्टिव एजेंट्स स्किन के अंदर तक डिलीवर करके, अलबत्ता धो लिया, वो स्किन पे स्टे ऑन नहीं करता। क्लेंजर के मुकाबले में क्रीम लीव ऑन होती है। आपने स्किन पर लगा ली और वो स्किन पर ठहरेगी 8 आवर्स 10 आवर्स, दिन में लगाया 14 घंटे व्हाटएवर। सो वो जो एजेंट्स होंगे मेट्रिक्सिल, कोलेजन, HA, अल्फा ब्यूटिन, एलेंटोइन, जितने भी एजेंट्स हैं, नाइसिनामाइड, वो लीव ऑन है। दैट मीन्स कि वो अपना असर करते रहेंगे। सो अगर आपने एंटी रिंकल्स के लिए कुछ करना है, कि आप रिंकल्स कम करना चाहते हैं, फाइन लाइंस कम करना चाहते हैं, उसके लिए ये चीज़ें क्रीम्स आपकी स्किन में प्लम्पिंग दे सकते हैं, स्किन सेल टर्नओवर इन्हांस कर सकते हैं, ओवरऑल डीपर एसिड आके आपके कंप्लेक्शन को ब्राइटर कर सकते हैं, यूनिफाई कर सकते हैं। वो क्रीम्स का इफेक्ट relative to a cleanser मुख्तलिफ होगा। So also knowing not only कि आपकी स्किन डायनामिक है, मुख्तलिफ सीजन्स में उनके लिए डिफरेंट चीज़ें काम करेंगी, then knowing कि स्किन की पर्टिकुलर नीड्स क्या हैं, उसके लिए आपके लिए सही गुड्स क्या हैं, कि आपने क्लेंजर कौन सी यूज़ करना है या क्रीम कौन सी, या आप 4 चीज़ें लगा सकते हैं कि नहीं, स्किन अब्जॉर्ब करेगी कि नहीं। फिर और उसके अलावा आउटपुट एक्सपेक्ट करना टॉपिकल प्रोडक्ट से, कि करेक्ट आउटपुट क्या होगी और टाइमलाइन क्या होगी। टॉपिकल प्रोडक्ट्स जो सेफ टू यूज़ हों, जिसमें स्टेरॉइड्स, मर्क्यूरी ऐसी चीज़ें ना शामिल हो, ब्लीच नहीं है, उसके लिए टाइमलाइन चाहिए होगी। स्किन हैज़ इट्स ओन स्पीड। आप देखिए एक्ने अगर आपको हो जाए और अगर उस पर वो एक रेटिन ए क्रीम होती है, वो जो एक्सफोलिएट करती है, वो क्रीम आप लगा लें, आप 2 दिन अगर लगाएं कि जल्दी खत्म होगा, वो उतना बड़ा खड्डा बन जाता है, फिर वो एक और हफ्ता लगता है सही होने में। सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाइंडिंग द राइट गुड्स। जहाँ तक रही एक्नी की बात, उसमें भी मैं थोड़ा सा एड्रेस करूंगा कि जिनको लाइव एक्नी है, उनको एक्नी सोल्यूशंस वाला फेस वॉश ही यूज़ करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी लाइव एक्नी है तो उसमें एक्नी फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं इन दी एक्नी फेस वॉश। तो और उसमें सीबम कंट्रोल बेनिफिट्स भी होते हैं कि जो ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ऑयल कम होगा, एक वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, पहले आप देखिएगा। ऑयल कम होगा, स्किन क्लॉग नहीं होगी, पोर्स यानी एक्नी नहीं होगा। सीबम कंट्रोल बेनिफिट्स हैं, प्लस में टी ट्री ऑयल, सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, मलबरी एक्सट्रैक्ट, तो एक्नी फाइटिंग एजेंट्स उस पर ज़्यादा हैं जो सीबम कंट्रोल भी करेंगे। अगर आप यूथ पोर्शन फेस वॉश इस्तेमाल करें और आपकी स्किन पे अंडरलाइंग एक्नी का इशू था पहले से, स्विच टू दैट यूथ पोर्शन फेस वॉश। Will it cause acne? Logically, it makes no sense to me. आपने अप्लाई किया, pores unclog हो गए, वो धुल गया, ठीक है, but okay fine, I speak with caution. But उसके बाद let's say follow up में आपने कोई oil based cream लगा ली, या आपका स्किन में पहले से ही acne prone थी, तो वो face wash acne को contain नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए अगर acne आपकी स्किन पे है, टॉपिकल प्रोडक्ट्स उसका हल तो नहीं करेंगे उसको, जब तक कॉज ऑफ एक्ने एड्रेस नहीं होगा। फेस वॉश उसको कंटेन कर सकता है, सॉल्व तब करेगा जब तक उसका जो कॉज है वो आप एड्रेस नहीं करेंगे। कॉज कुड बी हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल, वो फिर एक अलग डिबेट। एक और एस्पेक्ट मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब आप स्किन पे हार्श
फेस वॉश यूज़ करते हैं और कुछ लड़कों को खास कर मसला होता है कि मैंने स्किन पे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं लगाया तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ, मेरी स्किन भारी भारी महसूस होती है। फेस वॉश जब आपने कर लिया उसके बाद अगर आपको आदत नहीं भी है मॉइस्चराइज़र की, आपको स्किन को 4 से 5 दिन देने होंगे फॉर टू अडेप्ट टू दिस न्यू स्किन रेजिमेन। उसकी वजह यह है कि लेट्स से इफ स्किन इज टू ड्राई और एक्ने प्रोन भी है तो वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी टू ओवर कॉम्पनसेट फॉर द डिस्कम्फर्ट योर स्किन इज इन। ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा तो एक्ने भी ज़्यादा होगा क्योंकि पोर्स क्लॉग होने का चांस बढ़ जाएगा। मॉइस्चराइजर हाइड्रेटिंग वंस लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन कंफर्टेबल होगी तो आपकी स्किन पर अगर भारी भी महसूस हो 4 से 5 दिन में आपकी स्किन अडेप्ट कर जाएगी और वो उतना ही ऑयल प्रोड्यूस करेगी जितना विद द मॉइस्चराइजर ज़रूरत हो। ऑफ कोर्स ये ऑयली स्किन टाइप्स के लिए ये टारगेटेड मैं बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल जो अनप्रॉब्लमेटिक स्किन टाइप है उनकी बात कर रहा हूँ कि इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग अ मॉइस्चराइजर शुरू में आपको भारी लगे तो आपकी स्किन थोड़ा वक्त लेती है अडेप्ट करने के लिए। एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्किन को हर वक्त ड्राई रखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मॉइस्चराइजर भारी लगता है और एक्ने कॉज करता है, हाइड्रेटिंग लें, ज़्यादा लगता है सीरम यूज़ कर लें, सीरम इज़ लाइटर, सीरम नहीं तो हमारी एक एक्ने मिस्ट है वो फॉलोअप के लिए बस अपने पास रखें ताकि हाइड्रेशन भी रहे, स्किन बैरियर भी प्रोटेक्टेड रहे और एक्ने फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स भी स्किन पर मौजूद हों ताकि एक्ने बिल्डअप ही रुक सके। And this brings us to the end. I hope you found that informative. अगर आपके कुछ और सवाल हों, please feel free to leave us a DM or an email. Comments भी आप छोड़ सकते हैं। So Friday videos are for customer reviews and questions और Tuesday को हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, चाहे वो अमेल के प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या ओवरऑल साउथ एशियन स्किन के कॉन्टेक्स्ट में any information that's beneficial to you. Thank you for watching.